हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। आपकी परीक्षाओं में कबीरदास जी की रचनाएं भाषा शैली या भाव पक्ष और कला पक्ष तथा साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं ये जो बुक लेके रखी हूँ, इस बुक में इनका जन्म भी दिया है, क्योंकि पेपर में आपके जन्म पूछा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में सन में वाराणसी यानी काशी के लहरतारा गांव में हुआ था और ये यूपी में है। फिर इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है तो सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। ये होते हैं कुछ प्रश्न। एक प्रश्न और भी पूछ लेता है कि कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसे कहा जाता है। तो कबीरदास जी को कहा जाता है। किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। एक और है, इनकी भाषा शैली को क्या कहा जाता है। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं वो किस शैली में है। तो उनकी भाषा जो है वो पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, यानी सदुक्कड़ी भाषा है इनकी। ठीक है, अब इनका भाव पक्ष आता है। तो उसके पहले कबीरदास जी की रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी ये तीनों का संकलन किया गया है। बीजक इनकी रचना है। हालांकि कबीरदास जी को जो बहुत प्रशिक्षित नहीं थे, यानी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और इनकी रचनाएं बीजक जो है इनके ही शिष्य धर्मदास ने लिखी थी, क्योंकि कबीरदास जी ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पर इन्हें सारी भाषाओं का ज्ञान था और इसीलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता था। अच्छा, इनकी रचना में साखी दोहा छंद में है, सबद गेय पद में है और रमैनी चौपाई छंद में है। अब आता है भाव पक्ष। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ये भाव पक्ष है आपका। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह लेते थे, यानी बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। मैंने अभी प्रश्न बताया आपको। अब आता है कला पक्ष। तो कला पक्ष में आप लिख सकते हैं, ये देखिए आ ही गया कि कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है, यानी वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने अपनी पंक्तियों लिखी, कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं। मत्स्य कागज छुओ नहीं, यानी कागज़ तो मैंने छुआ ही नहीं। कलम गही नहीं हाथ, यानी हाथ में कलम भी नहीं उठाई। जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण ही देती हैं। अच्छा, यहाँ से आपका चालू होता है कला पक्ष। देशांटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। ये है कला पक्ष आपका। और फिर आ जाता है यहाँ से, अब पता ही आपको कि इन्होंने अपने में कौन से छंदों का प्रयोग किया था। तो इन्होंने अपने में दोहा छंद और चौपाई छंद का प्रयोग किया था। यही भाव पक्ष में ही आएगा। और दूसरी बात, भाव पक्ष में फिर आता है कि कबीरदास जी की अलंकार कौन से है। तो जाहिर सी बात है, ये किसी न किसी की उपमा देते थे या किसी पे की आलोचना करते थे तो रूपक अलंकार हो गया, विरोध जताते थे विरोधाभास अलंकार। अच्छा, इनके बारे में जो साहित्य में स्थान लिखना है, साहित्य में स्थान लिखने के लिए साहित्य में जो इनका स्थान है, इसके लिए आपको लिखना है कि कबीरदास जी कैसे थे, समाज को बनाना चाहते थे, वो समाज के निर्माता थे। और दूसरी बात, कबीरदास जी जो थे वो संदेश और उपदेश के आधार पे समाज की संरचना करना चाहते थे। तो कबीरदास जी सदैव किसके लिए माने जाएंगे? समाज सुधारक और युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।